फुले अम्बेडकरी विचारधारा जिनके पास नहीं आएगा उनको अपना और पराया का ज्ञान नहीं होगा। यादव समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर वाकई में राजा जाति के वंशज हैं, आप शुक्राचार्य के नाती हैं, तो आप अपने यहाँ चावल दाल सब्जी खिला के दिखा दीजिए ना हमको। आप तो हमारे फूफा के लड़का कहते हैं कि जब किसी भी आप खाइए चाहे नहीं खाइए मगर हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल सही बात है। पिंडदान नहीं करेंगे। और अगर भोज खिलाना ही उनको है, कितना लोग को भोज खिलाएंगे, सकेंगे भोज खिलाने में? तो अभी हमारे बीच सुभाष यादव जी है और वैशाली जिले में आज जिला स्तरीय भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का कैडर किया गया था। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा, आज जिला स्तरीय कैडर कराया गया है, इस कैडर से क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, जिला स्तरीय सम्मेलन था और इसमें लगभग 250 लोग की उपस्थिति हुआ और अपने महापुरुषों के विचार को, फुले अम्बेडकरी विचारधारा को हम लोग अपने समाज में फैलाने का काम करते हैं, लोगों को बुलाने का काम करते हैं। क्योंकि जब तक फुले अम्बेडकरी विचारधारा जिनके पास नहीं आएगा उनको अपना और पराया का ज्ञान नहीं होगा। अपना कौन है, पराया कौन है, दुश्मन कौन है, हित कौन है, ये पता नहीं चल पाता। इसलिए हम लोग इस सांस्कृतिक मंच के माध्यम से जिला अधिवेशन करके अपने समाज के लोगों को बुला करके इससे रूबरू कराते हैं लोगों को कि पहचानो तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा भाई कौन है। खासतौर कर हम गाँव में जब जाते हैं तो वहाँ बताते हैं यादव समाज को कि आप शूद्र हैं, तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनसे सवाल आपका होना चाहिए कि अगर आप शूद्र नहीं है तो मनुवादियों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं। तो आप सबसे पहले बता दीजिए कि पहला वर्ण होता है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण होता है क्या कहते हैं क्षत्रिय, और तीसरा वर्ण होता है वैश्य, और चौथा वर्ण होता है शूद्र। तो आप बताइए कि आप किस वर्ण में हैं, आप खुद बताइए कि आप किस वर्ण में हैं। ब्राह्मण आप हैं? नहीं। तो आप क्षत्रिय हैं? नहीं। तो फिर आप शूद्र क्या वैश्य हैं? नहीं। तो फिर क्या बच गए आप? वो कहते हैं कि जे सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं मगर कहते हैं नहीं हम क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय हैं तो कहिएगा उनसे कि आपके यहाँ ब्राह्मण देव जो पृथ्वी के देव हैं, उनके कथनानुसार वो आपके यहाँ चावल दाल सब्जी खाएंगे? आप अगर क्षत्रिय हैं तो आपके यहाँ वो ब्राह्मण देव चावल दाल सब्जी खाएंगे? फिर वो रिश्ता दूसरा फरमाने लगते हैं, द्रोणाचार्य वाले रिश्ता फरमाने लगते हैं। उनको ये भी पता नहीं है, एक और रिश्ता बताते हैं। हम क्या कहते हैं, राजा जाति के वंशज। तब मैं पूछना चाहता हूँ वैसे हमारे यादव समाज के भाइयों से कि अगर हम राजा जाति के वंशज हैं और शुक्राचार्य के नाती हैं, ठीक है ना, तो ब्राह्मण के नाती हुए और राजपूत के क्या हुए? भाई हुए चाहे बेटा हुए। तो ये दोनों के बीच के जब हम हुए तो हमारे यहाँ चावल दाल सब्जी खाने में क्या तकलीफ है भाई? और तो और हमारे यहाँ बेटी रोटी के संबंध करेंगे। तो जब बेटी रोटी के संबंध करने के समय हम नीच हो रहे हैं, हम अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं, यादव समाज को संदेश। हम यादव हम हैं नहीं, मनुवादियों के द्वारा बनाया हुआ यादव है, यादव नहीं है। हम मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन आज के तिथि में उसी के भाषा में ना बात करना पड़ेगा। तो हम यादव समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर वाकई में राजा जाति के वंशज हैं, आप शुक्राचार्य के नाती हैं, तो आप अपने यहाँ चावल दाल सब्जी खिला के दिखा दीजिए ना हमको। आप हमारे फूफा जी डेथ कर गए हैं जंदाहा प्रखंड में, और उनके गांव के लोगों का कहना है, मानजन का कहना है कि जब तक पिंडदान नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं आएंगे, तब तक शुभ नहीं होगा और हम आपके यहाँ भोज नहीं खाएंगे। उनसे पूछिए कि ब्राह्मण आपका कौन लगता है। उनसे सवाल आपके फूफा को करना चाहिए कि ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण के फेरा में आप मेरे यहाँ नहीं खाइएगा, जिसके फेरा में आप नहीं खाइएगा, वो आपके बच्चों को अब तक क्या दिया, आपके परिवार को क्या दिया, आपको क्या दिया। सवाल पूछे उनसे। और तो और ये भी पूछे कि आप उसके चलते अगर हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं तो आपका कोई रिश्तेदार है क्या? अगर आपका रिश्तेदार अगर है तो हम बताइए। तो हमारे फूफा के लड़का कहते हैं कि जब किसी भी आप खाइए चाहे नहीं खाइए मगर हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, पिंडदान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो अगर ऐसा अगर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग
हम लोग वैसे लोग को खोजते हैं और वैसे लोग हम लोग के यहाँ अगर आते हैं तो हम लोग के तरफ से बहुत सारा सहयोग मिलेगा। और हमारे समाज में 90% के लोग हैं, और अगर भोज खिलाना ही उनको है, कितना लोग को भोज खिलाएंगे, सकेंगे भोज खिलाने में? अरे इस देश में मतलब 1 अरब लगभग 20 करोड़ आबादी हमारा है, कितना लोग को भोज खिलाएंगे? भोज खिलाने में सकेंगे? वो पूछिएगा कि कितना लोग के भोज खिलाएंगे, और जितना लोग को कहेंगे कि भोज खिलाएंगे उतना लोग हम लेके आ जाएंगे उनके यहाँ, बात करिएगा उनसे। तो वैसे जो खासतौर कर यादव समाज में जो लोग हैं आज भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं बिना ब्राह्मण का काम शुभ नहीं होगा, अशुभ होता है, स्वर्ग और नरक की बात बताते हैं, वैसे समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर शुभ और अशुभ की बात करने वाले जो लोग हैं, क्या ब्राह्मण के द्वारा दिन शादी विवाह के अवसर में दिन दिखा के लोग शादी करता है ना, क्या उसका वैवाहिक जीवन सफल होगा इसकी गारंटी है? ब्राह्मणों के द्वारा दिन शुभ लगन उतारा, क्या शुभ लगन के अवसर पर शादी ब्याह होगा, रात में आंधी तूफान नहीं आएगा, इसका गारंटी है? इसका गारंटी कैसे होगा? तो गारंटी नहीं है तो फिर शुभ क्या बात क्या हो गया, और अशुभ किस बात के? अगर रास्ते में आ रहे हैं बारात, दूल्हा सरकार, रास्ते में उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी गारंटी लेंगे? इसका गारंटी कैसे? तो जब उसका गारंटी नहीं लेंगे तो फिर शुभ और अशुभ क्या होता है? अभी वैशाली जिले में पिछले महीने और मैं एक और बात बता देता हूँ कि उनके कथनानुसार जो सबसे अशुभ दिन हुआ, जो सबसे खराब दिन जिसको वो कहता है, उसी दिन उसके घर में अगर कोई बेटा जन्म ले लेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? उस बेटा को नदी में दहा देगा। नदी में कैसे दहा देगा? तब बेटा जब उसके घर में ले लिया तो उसके लिए वही ना शुभ दिन हुआ जी। हमारे घर में जिस दिन बच्चा पैदा लेगा वो न मेरे लिए अच्छा दिन हुआ ना, कि वो कहेगा वो मेरा अच्छा दिन हुआ। इसलिए शुभ अशुभ के फेर में नहीं रहना चाहिए हमारे समाज को। और एक बात और बोले हैं आप, स्वर्ग की बात करते हैं और नरक की बात करते हैं, तो स्वर्ग की परिभाषा, स्वर्ग है कहाँ? इसका चौहद्दी कोई बता सकता है? स्वर्ग कहाँ है, इसका कोई चौहद्दी किसी के पास है? पंडित जी बताएंगे ना। पंडित जी अगर बताएंगे तो हमको बताएं, स्वर्ग कहाँ पर है, इसकी परिभाषा, इसका चौहद्दी हमको बताएं। इसलिए कि हमारा देश के वैज्ञानिक चांद पर चला गया और उनको भी स्वर्ग आज तक नहीं मिला, और जो स्वर्ग गया वो वापस नहीं आया, जो स्वर्ग गया वो वापस नहीं आया, तो फिर स्वर्ग के बारे में बताया किसने? जो जाएगा देख के आएगा वही ना बताएगा कि स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है, स्वर्ग ऐसा है। लेकिन जो गया वो वापस नहीं आया, फिर बताया किसने? क्या कहना चाहेंगे? आज तक अगर कोई ब्राह्मणवाद को अगर माथे पर ढो रहा है, कहरिया बना हुआ है गांव की भाषा में, तो यादव समाज है। देखिए, ये बात सही है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणी सिस्टम के कहरिया अगर बना हुआ है तो हमारे जादव समाज को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि उनको क्षत्रिय होने का घमंड है कि हम राजा जाति के वंशज हैं क्षत्रिय। तो हम पहले आपको कह दिए ना कि अगर क्षत्रिय होने का उनको अगर घमंड है तो वो अपने दरवाजे पर बुला के किसी ब्राह्मण को चावल दाल सब्जी के भोज करे और खिला के बता दे, उनको क्षत्रिय होने का घमंड टूट जाएगा। मैं इस चीज़ को प्रमाणित कर चुका हूँ। आज से 15-20 दिन पहले, मोटा मोटी 1 महीना पहले, हमारे गोतिया में एक शादी हुआ, उसमें ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण देव को बुलाया गया, और ब्राह्मण देव पूजा पाठ कराने के बाद जब जा रहे थे तो हम घरवैया को कहे, हमारे चाचा लगते हैं, हम कहे, ओ चाचा, अरे ब्राह्मण का भोजनमा ना करा दीजिए आप, भोजन तो करा दीजिए आप। तो उधर लिए पंडित जी चलिए भोजन करिए। अब पंडित जी आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, और हमारे चाचा जी जो थे उनको हम कहें कि चाचा जी इनको खिलाइए खाना। अब फटाफट कुर्सी लगाया गया उनको, एगो बच्चा का इशारा किया कि लाओ कठौता लाओ, जल्दी चावल लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ। एक तो बच्चा चावल दाल सब्जी लेके आया, रख दिया उनको, क्या कहते हैं, कुर्सी पर रख दिया खाने के लिए। पंडित जी कहते हैं कि नहीं, हम नहीं खाते हैं चावल दाल सब्जी। तो घरवैया कहा कि नहीं पंडित जी, बहुत अच्छा चावल है, अरे बड़ी बेहतरीन चावल है, आप 4 एक का दाल है, खाइए ना, बहुत अच्छा चावल है। उसने जवाब दिया, सीधे से जवाब दिया कि ये चावल दाल सब्जी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके गांव समाज के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो दही चूड़ा खाएंगे। लेकिन हमारे चाचा जी जो थे उनको सवाल करना चाहिए कि क्या आप घर पर लगातार दही चूड़ा खाते हैं? अपने घर पर जो खाना खाते हैं दही चूड़ा खाते हैं? तो सवाल है कि यहाँ तो तर्क नहीं करना है। अंधविश्वासी जो लोग हैं सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल पूछते तो जवाब मिलता उनको।
तो दही चूड़ा खाएं, चावल लाल सब्जी नहीं खाएं। ये हम आज से 1 महीना पहले इस चीज़ को अपने गोतिया में प्रमाणित कर चुके हैं और लोग को दिखा चुके हैं। खास तौर पर आज जो सम्मेलन हुई है, इस सम्मेलन से क्या संदेश देना चाहेंगे? सम्मेलन से हम संदेश यही देना चाहेंगे कि भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के जो कार्यक्रम हुआ है और जगह जगह जो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि अंधविश्वास पाखंड से दूर हटिए और बौद्धिक विचारधारा से जो कार्यक्रम होता है, जो भी संस्कार के कार्यक्रम होता है, बौद्धिक विचारधारा से कार्यक्रम करिए और इसी पैसा को बचा करके आप अपने बच्चे को पढ़ाई पर खर्चा करिए। और आपका बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा, नौकरी में चला जाएगा, अफसर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, तो आपको जीवन में इसी धरती पर स्वर्ग का सैर करा देगा। दुनिया में कहीं स्वर्ग नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग अगर है तो इसी धरती पर है, लेकिन कब? जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, विद्वान बनेंगे, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनेंगे, तब आपको स्वर्ग के सैर कराएंगे। और नहीं तो गोबर पूछते 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 आपका पूर्वज चला गया, आप भी चले जाइएगा, आपका बाल बच्चा भी चला जाएगा, कहीं स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने समाज से कि अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलिए और अंधविश्वास पाखंड पर जो खर्च करते हैं, इतना ही रुपया आप अपने बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करिए, निश्चित रूप से आपका विकास हो जाएगा। क्या कहना चाहिएगा? जो हमारे फूफा जी मास्टर साहब थे, अब वो नहीं है, उनका एक लड़का डॉक्टर साहब है जो गांव में प्रैक्टिस ही करते हैं, और उनका कहना है कि मेरे जीवन में मेरे पिताजी को जो मनुवाद है वह शोषण किया था। जब तक वो शिक्षक रहे तब तक उनको समय से काम करवा कर सैलरी नहीं देता था, जो के मुकदमा लड़ना पड़ा। उस जो मनुवाद टीचर था उसको मेरे फुआ का लड़का विजिलेंस टीम से पकड़वाया। तो उनका कहना है कि मेरे जीवन में मेरे पिताजी को शोषण किया है और मरने के बाद आप उसको कहते हैं बुलाने के लिए, मैं कभी भी नहीं बुलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे नौजवान को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं और उनको लोग नहीं खाएगा, कोई बात नहीं है। मृत्यु भोज के ऐसे भी विरोध होना चाहिए। मृत्यु शोक का विषय होता है, चाहे किसी भी घर में होता है मृत्यु, तो शोक के विषय होता है। मृत्यु पर भोज नहीं होना चाहिए और लोग नहीं खाएगा, इससे उनको घबराना नहीं चाहिए। बस पूरा परिवार को बुलाएं, अपने जो भी हित कुटुंब है उनको बुलाएं और अपने पूर्वज को, अपने पिताजी को एक तस्वीर रखें और सबको पुष्पांजलि करके और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और बात समाप्त करें उसी जगह। कोई इंड पिंड नहीं, क्योंकि हम पिछले 10 साल से, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं केवल, हम लोग पिछले लगभग 12-13 साल से हमने इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं और न कोई पिंडदान करते हैं, न किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, किसी को नहीं बुलाते हैं और बहुत चैन के सांस ले रहे हैं, बहुत चैन के जिंदगी जी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, इनका नाम सुभाष यादव हैं और वैशाली के भगवानपुर से हैं। आज वैशाली जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा थोड़ा दिखाइए। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और जो वैशाली जो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं तथागत गौतम बुद्ध, वो आज यहाँ पर तस्वीर रखकर वैशाली जिला स्तरीय सम्मेलन किया गया है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार अंधविश्वास और पाखंड पर सारी दिन, चाहे उत्तर प्रदेश से आए हुए जो प्रोफेसर प्रिया जी हैं उनके द्वारा और तमाम यहाँ पर जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनके द्वारा अंधविश्वास और पाखंड और बुद्ध और सामाजिक न्याय के जो भी योद्धा हैं उन पर चर्चा किया गया है। तो आप अपने विचार जरूर बताएंगे। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।